Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और चलिए देख लेते हैं आज के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स ऑन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन। तो मैंने स्क्रीन पे कॉइन मार्केट कैप ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो क्रिप्टो का ओवरऑल मार्केट कैप है वो आज 1.2% अप है, सिटिंग एट 3.42 ट्रिलियन जो क्रिप्टो का ओवरऑल मार्केट कैप है। एंड फियर एंड ग्रीड इंडेक्स इज सिटिंग एट 69 विच इज़ शोइंग ग्रीड। बिटकॉइन ऑलमोस्ट 109 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन 24 आवर्स ऑलमोस्ट फ्लैट है। इथीरियम या मैं किसी भी आल्ट कॉइन के बारे में बात करूँ 24 आवर्स में ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड, मेजर आल्ट कॉइन के बारे में बोल रहा हूँ, वो 24 आवर्स में ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं आपको टॉप 24 गेनर्स दिखाऊँ तो वर्चुअल्स प्रोटोकॉल, रेडियम, जुपिटर, इंजेक्टिव, ASA, ये कुछ टोकन्स है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन 24 आवर्स। एंड 7 डेज में हाइपर लिक्विड, जी कैश, जुपिटर, SPX 6900 एंड वर्ल्ड कॉइन, ये टॉप 5 गेनर्स है इन 7 डेज। SPX टोकन के बारे में मैं आपको नहीं पता है तो बता देता हूँ। SPX 6900 एक मीम टोकन है जो कि S&P 500 जो कि US का एक इंडेक्स है उसको लेके मीम कॉइन बनाया गया है। एंड इसका मेन गोल यही एक ही है कि सबको रिच बनाना, सब रिच होना, रिच लाइफ, ऐसा इसका गोल है। इस चीज़ को लेके इस पे मीम कॉइन बनाया गया। तो जो इनका कम्युनिटी का मेन गोल ये है। जुपिटर एंड जो रेडियम के बारे में हमने देखा, वो जुपिटर एंड रेडियम सोलाना के वजह से अच्छा खासा भाग रहे हैं। हाइपर लिक्विड के ऊपर एक न्यूज़ है तो उस पर जब आएगा हम उस पर बात करेंगे। जी कैश के बारे में मुझे कुछ स्पेसिफिकली मिला नहीं, जी कैश क्यों भाग रहा है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन के ऊपर भी एक न्यूज़ है तो उस पर भी हम आएंगे। 24 आवर्स में तो कुछ AI टोकन्स है, तो AI टोकन्स में हम देख सकते हैं कुछ AI टोकन्स भाग रहे हैं, तो इस वजह से AI टोकन्स भी भाग रहे हैं। तो पहला न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। EOS प्राइस जंप्स 8%, कैन बुल रिक्लेम फर्स्ट $1 दिस टाइम। तो EOS एक ब्लॉकचेन है, एक L1 ब्लॉकचेन है जिसपे डेवलपर्स आके डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने उसका चार्ट खोल के रखा है, 1 मंथ का चार्ट। एंड यहाँ पे ऑन 10th May EOS ने अपना $1 का मार्क के आसपास था, 99 सेंट्स पे कुछ ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से वहाँ से वापस से डाउन आके वो अभी 77 सेंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। EOS का ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट $22-23 के आसपास बैठा हुआ है। वहाँ से EOS अभी 96% डाउन है। ये जो ऑल टाइम हाई है उसने 2018 में लगाया था $22 का, उसके बाद वहाँ से काफ़ी गिर चुका है। एंड हम लोग ये होप भी नहीं, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये जाके वापस से अपना पुराना ऑल टाइम हाई टच भी करे। लेकिन क्या $1 का मार्क टच कर सकता है? 10th May को तो हाई चांसेस थे कि वो $1 का मार्क टच करेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है $1 फॉर EOS एंड इसलिए वजह से वो उसने वहाँ पे फेल कर गया EOS एंड वहाँ से गिरते हुए वापस से $77 के आसपास आ गया। अगला न्यूज़ है, बिटकॉइन प्राइस कुड हिट 140K एज इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट राइजेस, मैक्सी COO। तो ये आर्टिकल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो मैक्सी एक एक्सचेंज है एंड जो उनके COO है, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, उनका ये कहना है कि बिटकॉइन में अगर इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट ऐसा ही बढ़ता रहा तो बिटकॉइन सून, मतलब ये कुछ 1-2 महीने के अंदर ही $140,000 का मार्क टच कर सकता है। एंड इसका मुझे भी एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर जिस तरह से इंस्टीट्यूशंस पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हम देख सकते हैं कॉरपोरेशंस जैसे स्ट्रैटेजी वो डायरेक्टली बिटकॉइन खरीद रही है, अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन डायरेक्टली हॉडल कर रही है। वहीं पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे ब्लैक रॉक हो गया, वैनगार्ड हो गया, वो ETF के थ्रू बिटकॉइन में पैसा डाल रहे हैं। तो
बेसिकली घूम फिर के पैसा पूरा बिटकॉइन में ही आ रहा है। हम देख सकते हैं ईटीएफ में काफ़ी अच्छा पैसा आ रहा है। कुछ आई थिंक लास्ट वीक जब मैं न्यूज़ बना रहा था तो 1 वीक के अंदर ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन वर्थ ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन डॉलर्स बिटकॉइन के ईटीएफ में पैसा इनफ्लोस आया था। तो अगर इस तरह से इंस्टीट्यूशंस एंड कॉरपोरेशंस बिटकॉइन में पैसा डालते रहें तो जो ये प्राइस है एक 1 बिटकॉइन इक्वल टू $140,000 वो काफ़ी अचीवेबल है इन कमिंग 1 to 2 months। अगला काफ़ी एक एम्बैरेसिंग न्यूज़ है, काफ़ी वियर्ड सा न्यूज़ है। क्रिप्टो इन्वेस्टर चार्ज्ड विथ किडनैपिंग टॉर्चरिंग इटालियन मैन फॉर पासवर्ड। तो ये हुआ ये है कि जो 6 मई से 25 मई तक यानी ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन तक मैनहट्टन में यूएस मैनहट्टन में जो एक क्रिप्टो इन्वेस्टर है जिनका नाम है जॉन वॉल्ट्स, उन्होंने एक इटालियन पर्सन को किडनैप किया, असॉल्ट किया, उसको टॉर्चर किया ऑलमोस्ट 15 से 20 दिनों तक अपने उनके खुद के घर में। एंड किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो उनके वॉलेट का जो बिटकॉइन वॉलेट का क्रेडेंशियल्स था वो इनको ये चाहते थे। तो आई थिंक इटालियन जो मैन थे वो काफ़ी अच्छा खासा बिटकॉइन होल्ड करते थे, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। तो ये बिटकॉइन बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के लिए काफ़ी एक बुरा न्यूज़ है, क्योंकि जो ये क्रिप्टो का इमेज है वो काफ़ी डैमेज कर देता है। जब ऐसे न्यूज़ या फिर हैक के न्यूज़ आते हैं तो क्रिप्टो का इमेज काफ़ी डैमेज कर देता है। अगला न्यूज़, व्हाट्स द हाइप अबाउट हाइपर लिक्विड सोलाना मोमेंट आई 240% गेन्स। तो मैं आपको सबसे पहले तो हाइप का चार्ट दिखा देता हूँ। हाइप का चार्ट आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट अभी $37 के आसपास कुछ हाइप ट्रेड कर रहा है। अगर मैं सिर्फ 1 महीने पहले जाता हूँ विच इज़ इन अप्रैल, तो अप्रैल में जो प्राइस था हाइप का वो ऑलमोस्ट $10 to $15 के आसपास। जो अप्रैल का लो था, अप्रैल 7 को उसने एक लो लगाया था $10 के आसपास का हाइपर लिक्विड ने, एंड वो आज ऑलमोस्ट $37 के आसपास बैठा हुआ है, जो कि वहाँ से ऑलमोस्ट 300% प्लस गेन्स है हाइपर लिक्विड में इन जस्ट 1 month। मतलब मैं नॉट 1 month ऐसा नहीं बोलूँगा, बट जो अप्रैल का लो था वहाँ से जो उसका नया ऑल टाइम हाई जो उसने आज लगाया है हाइपर लिक्विड ने अराउंड $40 का, नॉट एग्जैक्टली 40 बट $39.93 का जो उसने ऑल टाइम हाई नया ऑल टाइम हाई लगाया है हाइपर लिक्विड ने, वो अप्रैल के लो से ऑलमोस्ट 300% अप है। तो जो हाइपर लिक्विड का प्राइस है वो 300% मतलब 3 times बढ़ चुका है जो हाइपर लिक्विड का प्राइस है। तो हाइपर लिक्विड में ऐसा क्यों हो रहा है, हाइपर लिक्विड इतना क्यों भाग रहा है? तो इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स है। पहले तो जो नेटवर्क एक्टिविटी, ऑन चेन एक्टिविटी है हाइपर लिक्विड पे वो काफ़ी बढ़ चुका है। जो ओपन इंटरेस्ट है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा बिटकॉइन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ना सिर्फ बिटकॉइन, जो पूरा क्रिप्टो मार्केट है वो अच्छा खासा भाग रहा था, अच्छा खासा सर्च देखा था हमने क्रिप्टो मार्केट में। तो हम बोल सकते हैं कि हाइपर लिक्विड, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहाँ पे अच्छा खासा लेवरेज, ऑलमोस्ट 50x का लेवरेज आपको मिल जाता है। तो काफ़ी लोग लेवरेज लेके अपने पोजीशंस लगा रहे थे, एंड इस वजह से हाइपर लिक्विड का जो टोकन है वो काफ़ी भागा। दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि लास्ट वीक जो कॉइनबेस है जो कि एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है वो उस पर एक डेटा ब्रीच हुआ। जो वहाँ पे जो कस्टमर्स का KYC डिटेल्स थे वो सारा लीक कर दिया गया था, हो गया था। एंड क्योंकि अब लोगों को डर लगेगा कि जब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस भी सेफ़ नहीं है, जहाँ पे हम अपना KYC करा के हम अपने सारे पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज को, अगर उसके बाद अगर ऐसा डेटा ब्रीच हो जाता है तो जो
काफ़ी जो हमारे डिटेल्स है वो हैकर के हाथ में लग जाते हैं, तो काफ़ी हमारे लिए रिस्की है। क्यों नहीं हम एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूज़ करें जहाँ पे हमको केवाईसी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हाइपर लिक्विड पे आपको केवाईसी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा हाइपर लिक्विड पे एक अकाउंट बना के उसमें आप पैसा डाल के ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिस वजह से हाइपर लिक्विड अच्छा खासा भागा है इन जस्ट 1 मंथ। Bitcoin holds key support as hype, XMR, Aave, WorldCoin lead, altcoin rally। तो मैंने आपको बताया हाइप क्यों भाग रहा था हाइप में, एंड हाइप का मैं एक और पॉइंट बताना भूल गया। जो हाइप का जो अभी जो चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो 2021 का सोलाना जो 2021 बुल रैली था उसमें जो सोलाना का जो चार्ट था उससे काफ़ी सिमिलर है। तो जो सोलाना 2021 में भी उसने भी ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर अंदर ही 240% गेंस दिखाए थे, जो सिमिलरली हम हाइप में आज होता हुआ देख रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट अपने जो लास्ट मंथ के लोएस्ट से ऑलमोस्ट 300% उसका जो प्राइस है वो बढ़ चुका है। हाँ, तो एंड वाप अभी आते XMR, आवे एंड वर्ल्ड कॉइन पे। तो XMR एक प्राइवेसी ब्लॉकचेन है जहाँ पे आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो कंप्लीटली एनोनिमस होते हैं, किसी को मालूम नहीं चलता। डीफाई आवे एक डीफाई प्रोटोकॉल है। वर्ल्ड कॉइन आप सबको पता ही है, जो ओपन एआई है उसका उससे मिला जुला, मतलब उससे एक रिलेटेड कॉइन है। तो ये जो 3 कॉइन्स है XMR, आवे एंड वर्ल्ड कॉइन, ये बेसिकली इनका टेक्निकल ब्रेकआउट है। इनमें कोई ऐसा स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है कि कोई वेल बाइंग हो गया या कोई बड़ा बहुत एक्टिविटी हुआ हो। ये बेसिकली एक टेक्निकल ब्रेकआउट है, काफ़ी महीनों से कंसोलिडेट कर रहे थे, इस वजह से आज हम देख सकते हैं ये विद इन 1 वीक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म रिलीजेस सीटस हैक पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था जो सुई का एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है सीटस, वो हैक हो गया था। उसमें ऑलमोस्ट 200 मोर देन 200 मिलियन वर्थ ऑफ जो एसेट्स है वो हैक कर लिए गए थे। लेकिन जो सुई के वैलिडेटर्स है उन्होंने जो ऑलमोस्ट $160 मिलियन के एसेट्स को फ्रीज़ कर दिया, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है $160 मिलियन के उसको रोक दिया, जिसके वजह से जो हैकर है वो सिर्फ 50 से 60 मिलियन डॉलर ही हैक कर पाया, निकाल पाया, जो कि उसने बेसिकली ब्रिज कर दिया था इनटू इथेरियम। तो ये जो $160 मिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स जो फ्रीज कर दिए थे वैलिडेटर्स हैं, उनको रिकवर कर लिया जाएगा एंड उनको जो भी वापस जो पब्लिक है जो होल्डर्स है उनको वापस से दे दिया जाएगा। जो ये रिपोर्ट का मतलब बेसिकली इस आर्टिकल में ये कहना है कि जो एक ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म है डी डाउप के नाम से, उन्होंने इस चीज़ को लेके एक रिपोर्ट निकाला है कि बेसिकली ये हुआ क्या, मतलब ये रूट कॉज क्या था इस हैक का। तो उनका ये कहना है कि जो हैकर था उसने काफ़ी स्मार्टली जो सीटस का ऑटोमेटेड मार्केट मेकर AMM इन शॉर्ट उसको मैनिपुलेट किया। बेसिकली उसके प्रोटोकॉल को जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको मैनिपुलेट किया, उसके जो वीक जो लूप होल्स से उसको यूटिलाइज करके उसने एक स्पूफ टोकन्स बना के, बेसिकली स्पूफ टोकन को बना के जो सीटस प्रोटोकॉल है उसको काइंड ऑफ मैनिपुलेट किया एंड उससे उसने हैक किया। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, लेकिन शॉर्ट में ऐसा हुआ है, इस तरह से हुआ है हैक। ट्रम्प क्रिप्टो डिनर गेस्ट डिस्क्राइब्स वर्स्ट फूड एवर एंड बुलशिट स्पीच। तो लास्ट वीक ही ट्रम्प ने अपना जो डिनर प्रॉमिस किया था, उन्होंने फॉर द टॉप ऑफिशियल मीम कॉइन ट्रम्प मीम कॉइन होल्डर्स के लिए, तो टॉप 220 जो इन्वेस्टर्स है
इन ऑफ ऑफिशियल ट्रम्प मीम कॉइन, उन लोगों के लिए ट्रम्प ने एक डिनर होस्ट किया था जिस तरह से उन्होंने प्रॉमिस किया था। एंड जो टॉप 25% थे उनमें से उनको वो वाइट हाउस का टूर भी देने वाले थे, वो भी दिया गया। जो सबसे बड़े टॉप होल्डर है जस्टिन सुन, जो कि ट्रॉन के फाउंडर है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी बार बात की। एंड काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। आई फिनिक्स की फाउंडर थी, ट्रॉन के फाउंडर थे। देन अगेन एक बास्केटबॉल ओमार नाम के बास्केटबॉल प्लेयर थे जो कि खुद का मीम कॉइन प्रमोट कर रहे थे वहाँ पे। तो काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्समैन वहाँ पे आए हुए थे। लेकिन जो गेस्ट थे, काफ़ी गेस्ट लोग का ये कहना था कि जो वहाँ का फूड था उसका क्वालिटी काफ़ी ख़राब था, जो गेस्ट एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ख़राब था। एंड जो जो स्पीच जो भी ट्रम्प ने दिया वो क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ था ही नहीं, ऐसा उन लोगों का कहना है। और मैंने लास्ट न्यूज़ में ये भी मेंशन किया था कि जो जहाँ पे ये हो रहा था, जो ट्रम्प का जो गोल्फ कोर्स गार्डन है, वहाँ पे ही उसके बाहर जो लोग थे, जो पब्लिक थी, वो इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट कर रही थी। जो ये वो लोग क्रिप्टो करेंसी को लेके पहली बात तो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि वो एक स्कैम है वगैरह वगैरह। एंड उनका ये कहना था कि जो ट्रम्प अभी कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी खरीदो, तो ये ट्रम्प के लिए अच्छा है, क्योंकि जो भी पैसा उस टोकन में आएगा, मीम कॉइन मतलब ऑफिशियल ट्रम्प के मीम कॉइन में आएगा, वो पूरा पैसा ट्रम्प या एंड हिज फैमिली को जाएगा। हाँ, आप देख सकते हैं, एक बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। जब ट्रम्प प्राइम मिनिस्टर बने थे, मतलब सॉरी प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने खुद का मीम टोकन लॉन्च किया। उसी को देखते हुए उनकी जो फर्स्ट लेडी है, उन्होंने खुद का मीम टोकन लॉन्च किया मेलानिया नाम से। वो तो अभी एकदम ही क्रैश कर चुका है, लाइक ज़ीरो वैल्यू है उसका। इस चीज़ को देख के अर्जेंटीनियन प्राइम प्रेसिडेंट, आई थिंक यावियर मिलेई, उन्होंने खुद का मीम कॉइन लॉन्च किया था। एंड वो कुछ घंटों के बाद वो एकदम ही कोलैप्स कर दिया। जब उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं खुद का मीम कॉइन लॉन्च कर रहा हूँ, तो काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को बाय किया। एंड एट द टॉप जो इनसाइडर्स है, जो उनके क्लोज, जो प्रेसिडेंट के क्लोज मेंबर्स हैं, उन्होंने बेचना चालू किया एंड एकदम ही वो कॉइन कोलैप्स कर दिया। काफ़ी लोगों ने उसमें अपने पैसे गंवाए थे। इस चीज़ को लेके उन पे केस भी चल रहा है। तो बेसिकली इस तरह से ट्रम्प काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, काफ़ी लोग इस तरह से स्कैम भी कर सकते हैं। तो लोग इस चीज़ को एज अ साइन ऑफ करप्शन देख रहे हैं जो ट्रम्प यहाँ पे कर रहे हैं। एंड अगेन उनका तो जो पर्सपेक्टिव है क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफ़ी स्केप्टिकल है। 1 million Bitcoin by 2030, big names predict massive debt-driven BTC rally. तो काफ़ी ये इस चीज़ को लेके काफ़ी न्यूज़ है। बिटकॉइन का प्राइस, काफ़ी लोग बड़े बड़े प्रेडिक्शंस दे रहे हैं बिटकॉइन भागेगा। लोगों का मेन फियर यही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है ग्लोबली वो अच्छा नहीं है। इस वजह से लोगों का कहना है कि जो इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे, लोग काफ़ी सेफर एसेट्स की तरफ जाएंगे। तो उसके काफ़ी रीजंस है। पहली बात तो जो दो मेजर कंट्रीज़ जापान एंड यूएस, उनके जो बॉन्ड मार्केट है वो काफ़ी काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन पे है। जो यूएस का जो बॉन्ड मार्केट यील्ड है वो अपने 30 ईयर का जो बॉन्ड मार्केट यील्ड है वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसका ये मतलब है कि जापान कंट्री का में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है बेसिकली। तो जो कंट्री का गवर्नमेंट होता है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे हाई यील्ड्स ऑफ़र करती है ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो आके कंट्री में इन्वेस्ट करे। और आपको मैं एक खुशखबरी दे दूँ, काफ़ी प्राउड वाली बात है हमारे इंडियंस के लिए कि आज इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया है इन ओवरऑल जीडीपी। तो इंडिया is the fourth largest economy on the globe right of as of now after Germany। तो ये है। तो जापान अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। जापान में काफ़ी फिस्कल टेंशन्स है।
सिमिलरली सेम चीज़ हम यूएस में भी देख सकते हैं। यूएस का डेट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, काफ़ी डेट है यूएस पे। यूएस का जो ट्रेजरी यील्ड है वो भी काफ़ी हाई चल रहा है। तो लोग इन्वेस्टर्स अभी भी काफ़ी थोड़ा स्केप्टिकल है, क्योंकि जो टैरिफ वॉर का डर लगा हुआ है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। टैरिफ वॉर का डर अभी भी है, क्योंकि 9 जुलाई तक हम कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है। 9 अप्रैल से शुरू होने वाला था, लेकिन 9 अप्रैल से ये जो टैरिफ्स लगने वाले थे वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 90 डेज़ के लिए पोस्टपोन कर दिया, जो कि 9 जुलाई तक है। तो 9 जुलाई को हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। एंड लास्ट वीक ट्रंप ने ट्वीट किया था कि वो लास्ट वीक अपना बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था $112,000 का। एंड उसी दिन ट्रंप का ट्वीट आता है कि मैं जो यूरोपियन यूनियन है EU, उस पर मैं 50% का टैरिफ लगाने वाला हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जून। उस चीज़ को लेके काफ़ी बड़ी मच गई मार्केट में। ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट बल्कि स्टॉक मार्केट भी काफ़ी नीचे गिर गया था। बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई से वापस से नीचे $107,000 के आसपास तक गिर गया था। अभी थोड़ा बहुत रिकवर कर चुका है, लेकिन अभी भी ये एक टेंशन है। मैक्रो इकोनॉमिक फियर्स अभी भी है, मैक्रो इकोनॉमिक टेंशन्स अभी भी है, अभी भी ये कंसर्न्स अभी भी है ग्लोबली, क्योंकि यूएस में काफ़ी इंपोर्ट है, काफ़ी कंट्रीज यूएस पे डिपेंडेंट है, यूएस एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो यूएस अगर कुछ भी छेड़छाड़ करता है टैरिफ्स को लेके, तो जो अदर कंट्रीज है वो काफ़ी सफ़र करेंगी। ना सिर्फ बड़े बड़े कंट्रीज बट कंट्रीज लाइक मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज या छोटे छोटे कंट्रीज भी काफ़ी सफ़र करेंगे। एंड और एक चीज़, यूएस ने जो बेसिकली ट्रंप ने लास्ट वीक थ्रेटन किया था एप्पल को, कि अगर वो एप्पल अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो यूएस की जगह अगर इंडिया में सेट करेगा तो उस पर वो 25% का टैरिफ लगाएगा। लेकिन एप्पल के जो CEO है टिम कुक, उन्होंने उस चीज़ को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इंडिया में ही लगाऊंगा, क्योंकि ऑफकोर्स एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी उनके लिए सस्ता है। मानो या ना मानो, अगर मान के चलो एक एप्पल का प्रोडक्ट अगर यूएस में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया, तो स्टिल द प्राइसेस वुड बी वे मच हायर दैन अगर वो इंडिया में प्रोड्यूस हुए एंड उस पर 25% का टैक्स लगे, तभी वो यूएस में प्रोड्यूस से चीपर ही रहेंगे। तो यही न्यूज़ था। बिटकॉइन प्राइस लेवल्स टू वॉच एज ट्रंप डिलेस EU टैरिफ। तो जैसा मैंने आपको बताया 9 जुलाई तक EU के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाने वाला था वो भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। उसके वजह से थोड़ा बहुत रिकवरी आया है मार्केट थ्रू आउट द ग्लोब। स्ट्रैटेजी बैक्स 40-20 बिटकॉइन एज प्राइस ब्रीफली ब्रेक्स 110K। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया, हमने काफ़ी बार देखा भी है, हर हफ्ते जो स्ट्रैटेजी है माइकल सेलर है वो बिटकॉइन ख़रीदते ही रहते हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट 4,000 बिटकॉइन ख़रीदा है लास्ट वीक एट अ प्राइस ऑफ $110,000। एंड करेंटली जो स्ट्रैटेजी है वो मोर देन 500,000 बिटकॉइन होल्ड करता है। एंड जो उनका एवरेज प्राइस है बिटकॉइन पोर्टफोलियो का, वो ऑलमोस्ट $69,000 के आसपास है। तो अगर कुछ महीनों में बिटकॉइन $140,000 का मार्क टच करता है, तो जो स्ट्रैटेजी का पोर्टफोलियो है बिटकॉइन का वो ऑलमोस्ट 40 बिलियन का अभी करंट पोर्टफोलियो है, वो डबल हो जाएगा। तो यानी 80 बिलियन वो लोग कमा लेंगे। Bitcoin's new highs may have been driven by Japan bond market crisis। तो मैंने आपको जैसा बताया जापान भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। जापान का बॉन्ड मार्केट यील्ड अभी ऑलमोस्ट अपने हाई पे चल रहा है। तो उस वजह से जो क्राइसिस है, उस वजह से जो लोग हैं वो बिटकॉइन की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। स्पेशली जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन में पैसा डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी बिटकॉइन में पैसा डालना शुरू करें। Last news, Musk confirms X money beta testing ahead of planned 2025 launch।
तो मस्क ने ट्विटर ख़रीदा था, एंड जब उन्होंने ट्विटर ख़रीदा था तब वो यही कहते हैं कि वो एक सुपर ऐप बनाने वाले हैं। उनका ये ड्रीम आई थिंक काफ़ी पहले से है, एक सुपर ऐप या एक कंप्लीट ऑल इन वन ऐप, जो इन सिंपली बोलूँ तो वो उन्होंने एक अपना ऐप लॉन्च करने वाले हैं एक्स मनी के नाम से, जो कि एक बेसिकली पेमेंट्स एंड बैंकिंग ऐप होगा, जहाँ पे आप पेमेंट्स कर सकते हैं, जहाँ पे आप अकाउंट खोल सकते हैं, वो जिसमें आप बैंकिंग सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो उसका जो एक्स मनी ऐप है उसका भी बीटा टेस्ट शुरू हो चुका है, एंड मोस्ट प्रॉबेबली ये साल के एंड से पहले पहले ही जो एक्स मनी है वो लॉन्च हो जाएगा फॉर द पब्लिक। एंड ये भी हो सकता है कि जो एक्स मनी है वो क्रिप्टो करेंसी को भी इंटीग्रेट कर ले, तो उसमें आप क्रिप्टो करेंसी भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपको देना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।